अब मैं आपको बताऊंगा कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं एटीपी NADPH2 ऑक्सीजन कैसे बनते हैं, ठीक है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि है ना कहाँ पे बनते हैं। तो उसकी साइट है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन और ल्यूमेन में, ठीक है। ये अपने ना थाइलेकोइड वो जो सिक्कों की ढेरियों में से एक सिक्का है ना, उसकी मेम्ब्रेन है ना, उसमें ये सारी रिएक्शन चल रही है। और जो उसका ल्यूमेन है वो भी, उसमें भी कुछ रिएक्शन हो रही है और उससे ही अपने प्रोडक्ट ATP और NADPH2 बन रहा है। तो अब मैं आपको इनकी प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे है ना pH सेकंड होता है, मतलब LHC। वही मैंने आपको बताया था ना कि थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। तो यहाँ पे pH2 है, ठीक है। अब यहाँ पे pH2 पे है ना लाइट इंसिडेंट होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, इस वाली लाइट का मेन रोल क्या है कि यहाँ पे ल्यूमेन में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं H2O, ये इसको स्प्लिट करेगा किसमें, ऑक्सीजन में, और 2 H+ आयन के रूप में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो रिलीज हो गई, इधर से यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो 2H+ है ना, इसमें से एक H+ यहाँ पे पीएच सेकंड ये क्लोरोफिल A के पास में आ जाएगा। फिर इसके आगे अब अपने को क्या पढ़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये इस H+ को ही कैसे कौन कौन से पिगमेंट या फिर है ना मॉलिक्यूल इसको यहाँ से ना कैरियर करते हुए इसको यहाँ तक लेके जा रहे हैं। मतलब ये क्या है, बेसिकली ये H+ की जर्नी है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे H+ को सबसे पहले लेगा प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। अब यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये इसको यहाँ से ये प्लास्टोक्विनोन इसको कैप्चर करने के बाद में ये प्लास्टोक्विनोन से H+ जाएगा साइटोक्रोम B के पास में। तो यहाँ पे है ना साइटोक्रोम B क्या है, साइटोक्रोम B एक H+ कैरियर तो है ही, ये ना साथ के साथ यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी इसमें से, मतलब स्ट्रोमा में से इलेक्ट्रॉन भी इसमें कुछ ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे H+, अब ये यहाँ पे क्या होगा कि कुछ H+ आयन स्ट्रोमा, ये जो स्ट्रोमा है ना बाहर पूरा, ये स्ट्रोमा है और ये है ल्यूमेन। तो स्ट्रोमा में से भी 2H+ आयन आ जाएंगे यहाँ पे ल्यूमेन में। तो क्या होगा, ल्यूमेन में H+ आयंस की ना कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे फिर ये इधर वाला H+ आयन फिर आगे बढ़ेगा, आगे इसको ले जाएगा प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। अब फिर उसके बाद में प्लास्टोसाइनिन के बाद में अब ये H+ आयन आ जाएगा pH फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अब ये यहाँ पे आएगा, फिर इसको यहाँ पे एनर्जी मिलेगी, फिर ये एक्साइटेड होगा, फिर आगे जाएगा FD मतलब है ना फेरेडोक्सिन के पास में। अब यही H+ जाएगा फेरेडोक्सिन के पास। अब फेरेडोक्सिन से आगे क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है NADP+ रिडक्टेज। अब यहाँ पे है ना रिडक्टेज क्यों है, मतलब यहाँ पे ना रिडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करने वाला एंजाइम है रिडक्टेज। आपको पता है जिसके पीछे भी एज लग जाता है वो सारे एंजाइम होते हैं, जैसे ना एमाइलेज है, लाइपेज है, सुक्रोज है, वो सब कुछ। तो यहाँ पे अब ये FAD+ से निकला हुआ H+ यहाँ पे NADP+ और H+ मिलके NADPH2 बना देते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें NADP+ तो है ही और ये इसमें H+ और ऐड हो गया, तो ये NADPH2 बन गया। अब अपने को क्या पता होना चाहिए कि इस वाले सिस्टम में NADP+ का रिडक्शन हुआ है, मतलब H+ का ऐड होना रिडक्शन ही होता है। तो ये NADPH2 अपना, मतलब लाइट रिएक्शन से बनने वाले 3 प्रोडक्ट में से कौन से, NADPH2, ATP और ऑक्सीजन, उसमें से 2 तो अपन ने बना लिए हैं। ऑक्सीजन अपना बन गया और NADPH2 भी बन गया। अब अपने को बनाना है ATP, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना वाटर की स्प्लिटिंग हुई, अब यहाँ से एक H+ तो इधर गया, एक H+ इधर ही रह गया ल्यूमेन में ही, और 2 H+। जब ये H+ यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं ना, तब यहाँ पे बैलेंस के लिए स्ट्रोमा से 2 H+
ह्यूमन में और आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 2H प्लस और 1H प्लस, मतलब यहाँ पे आ ही रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और बार कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों H प्लस यहाँ पे चल के यहाँ अब ना थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे एक एटीपी सिंथेज स्ट्रक्चर होती है। ये इसमें क्या होता है कि ये जो इसका ना पाइप टाइप का पोर्शन है ना, ये तो होता है इनर मेम्ब्रेन में, और ये जो आगे वाला इसका हेड है ना, ये होता है आउटर मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो ये H प्लस अब इसमें से निकलेंगे, तो ये इसमें निकलेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे तो बहुत सारे भरे हुए हैं, तो ये इसमें से मतलब अब भाई इतना पूरा मकान है, रूम है, अब इसमें से बहुत सारी भीड़ है और ये पूरा वो है, गेट एक ही है, अब इसमें से निकलेंगे सारे, तो क्या होगा, कभी धक्का मुक्की होगी, तो ये इधर से है ना, ये वाला टूट जाएगा, इधर से टूट जाएगा, और ये है ना मतलब ना रोटेट कर जाएगा। अब क्या होगा, इससे ना एनर्जी बनेगी, इसमें एनर्जी कैसे आएगी, इसका नाम है F1 और इसका नाम है F0। ठीक है, अभी ये जो H प्लस आ रहे हैं ना इसमें से, ये यहाँ पे ही एनर्जी बनने की प्रोसेस में क्या होता है, एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहे हैं, और प्लस अपने को यहाँ से ना एनर्जी H प्लस से मिल ही रही है, तो ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होके एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अपने तीनों प्रोडक्ट अब अपने बन गए हैं ना लाइट रिएक्शन से, ऑक्सीजन बन गई, NADPH2 बन गया और एटीपी बन गई। अब ये दोनों प्रोडक्ट, भाई ऑक्सीजन तो इधर से निकल गई, अब ये दोनों प्रोडक्ट है ना अपने डार्क रिएक्शन में एनर्जी के तौर पे काम करेंगे, और वहां पे अलग जैसे ना दो मॉलिक्यूल्स को ऐड करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वहां पे अपन CO2 और H2 ऐड होगी, और भी बाकी और भी जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सब ऐड होंगे, उसके लिए चाहिए अपने को एनर्जी, और फिर क्या बन जाएगा अपने पास में बन जाएगा 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा अपने पास में, ग्लूकोज। ओके, तो अब अपन पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन की स्टेप, मतलब केल्विन साइकिल भी उसको बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लाइट रिएक्शन की इंपॉर्टेंस बताऊंगा एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन अपना, वेयर आर द लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट, कौन से थे, एटीपी NADPH कहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ जाएंगे, अब ये जाएंगे डार्क रिएक्शन में। ठीक है, रिएक्शन को क्या बोलेंगे अपन, केल्विन साइकिल। तो इसमें क्या होता है, इसमें केल्विन साइकिल में एनर्जी का यूज करते हुए अपन क्या बनाएंगे, शुगर, जो अपना मेन मोटिव है कि फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, शुगर। तो ये जो एनर्जी है वो है एटीपी और NADPH2, और ये इस वाली प्रोसेस को बोलते हैं बायोसिंथेसिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा कि डार्क रिएक्शन में एटीपी NADPH2 का यूज होते हुए शुगर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अपन अच्छे से केल्विन साइकिल समझते हैं।